2026 के आज 2 दिन बीत चुके हैं। इन 2 दिन के अंदर आप लोगों को कुछ फील हुआ अंदर से कि नहीं यार 2025 तो हमारा ऐसा गुजर गया था, अब 2026 को हम ऐसे ही नहीं गुजारने वाले। 2026 में हमें अपना एक बेटर वर्जन नहीं, एक टॉप वर्जन लॉन्च करना है और उसके लिए बहुत सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब 2025 में बहुत सी गलतियां हमने की होगी, उन गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा और उसके बाद में कोई एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक स्किल लेना पड़ेगा। और मैं हूं एक क्रिप्टो ट्रेडर, तो मुझे अपना स्किल पता है कि मुझे जो मेरा करना है, स्किल जो भी डेवलप करना है या उसको बेटर करना है, वो है ट्रेडिंग। अब इस चीज से मुझे 2026 में अपने जो गोल है, अपने जो रिजोल्यूशंस है, अपने जो टारगेट्स है, वो किस तरह से पूरे करने हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब टारगेट सेट करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे जो काम किया जाता है, मतलब डिसीजन लेना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन के लिए पीछे जो मेहनत लगती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब 2026 में हमें, अगर मुझे एक बेटर वर्जन मेरा लॉन्च करना है, मुझे पता है मैं ट्रेडिंग के अंदर इतना ज्यादा बेस्ट नहीं हूं, हालांकि मैं ट्रेडिंग करता हूं और प्रॉफिट्स भी बना लेता हूं, लॉसेज भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं टॉप ट्रेडर नहीं हूं, टॉप का बेस्ट का ट्रेडर नहीं हूं। अब मुझे 2026 के अंदर एक टॉप या बेस्ट ट्रेडर, या फिर मैं बोलूं कि अपने आप को इतना तो मैं बेस्ट बनाऊं कि मेरे जो लॉसेज है उनको काटने के बाद भी मेरे पास ओवरऑल एक बड़ा सा प्रॉफिट बने, मतलब मैं ट्रेडिंग से अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल सकूं। तो उस चीज को अगर मुझे कंप्लीट करना है 2026 में, तो मुझे 2025 को याद करना पड़ेगा। अब आप लोगों को या फिर कहीं आपने सुना होगा कि अपने जो बूथ है या अपना जो पास्ट है उसको भुला देना ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, भुला देना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि पास्ट को लेकर हम नहीं चल सकते। पास्ट में 2025 में हमने बहुत सारे लॉसेज किए हैं, और अगर उन लॉसेज को लेकर अब 2026 के अंदर हम कुछ भी करते हैं या अपनी जो दुख थे उनको लेकर 2026 में कुछ एक्शन लेते हैं, तो हम उनके बेस पे एक्शन लेंगे और वहां पर हमारे साथ में बहुत ज्यादा गलतियां या हम बहुत ज्यादा गलत करने वाले चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पास्ट को भुलाना तो है, लेकिन उस पास्ट में से कुछ चीजें ऐसी निकालनी है जिनकी वजह से हमने वो पास्ट को खराब किया था। तो 2025 में हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर अगर लॉस किए हैं, मैंने किए थे, आप लोगों ने भी किए होंगे, ट्रेडिंग में ही नहीं इन्वेस्टमेंट में भी लॉस किए हैं, तो सबसे पहले तो हम उन चीजों को नोट डाउन करेंगे कि हमने 2025 के अंदर इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या गलतियां की थी जिनकी वजह से हमारे लॉसेज हुए थे। अब मैं जो गलतियां कर रहा हूं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं कि मैं 2026 के अंदर एक बेटर वर्जन बनाने के लिए मुझे जो सबसे पहला एक्शन लेना है वो एक्शन लेना है कि 2025 में मैंने गलतियां क्या की थी। फर्स्ट गलती जो मैंने की थी, यानी पहली मिस्टेक जो मेरे से हुई थी, वो मिस्टेक ये हुई थी कि 2025 में या फिर इससे पहले मैं क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ट्रेडिंग के ऊपर भरोसा करता था कि ट्रेडिंग से हम अच्छा पैसा बना सकते। तो जो पिछला साइकिल था उस साइकिल के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत कम होती थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग होती थी। और उस साइकिल वाले बंधु से अगर आप लोग जाके पूछोगे तो वो आपको हमेशा ये बोलेंगे कि हमने पैसा बनाया और एक वेल्थ क्रिएट की है। लेकिन जब ये साइकिल शुरू हुआ था 2024 में या 2023 में, उस समय से जो भी क्रिप्टो मार्केट में एंटर करा है और 2025 में जिसने एंट्री करी है ना, वो तो बहुत ज्यादा दुखी होंगे इस चीज को लेकर कि हमने 2025 में क्रिप्टो से वेल्थ बनाने के बारे में सोचा था, 24 में भी सोचा था, लेकिन हमारा यहां पर लॉस ही हुआ है। अब इस साइकिल में और पिछले साइकिल में डिफरेंस ये था कि उस समय फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होती थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग होती थी और क्रिप्टो एक अर्ली स्टेज में था। तो जो भी कॉइन्स वहां पर लॉन्च हो रहे थे वो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देकर जा रहे थे। तो पहली जो गलती है हमारी, ये मुझे आइडेंटिफाई हुई है कि हमने सबसे बड़ी गलती की है, वो ये की है कि हमने इन्वेस्टमेंट को कम प्रायोरिटी देके ट्रेडिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। हम ये सोच रहे थे कि फ्यूचर ट्रेड करके हम मोटा पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी प्रिपरेशन होती है। तो सबसे पहली गलती है हमारी इन्वेस्टमेंट, यानी 2026 में अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन हमें लेना होगा कि इन्वेस्टमेंट करना होगा। दूसरी गलती हमारी आती है 2025 में या इससे पहले साइकिल में जो हमने की थी कि हम ट्रेडिंग तो करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हमारा कोई लिमिटेड टारगेट नहीं है। हम कितना प्रॉफिट डेली का चाहते हैं, वीक का चाहते हैं, मंथ का चाहते हैं, कितने रिटर्न्स चाहते हैं कि जो जेन्युइन हम पा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हम करेंगे तो वहां पर हमारे लॉसेज होने के चांसेस रहते हैं। या फिर हम अगर ज्यादा करना भी चाहते हैं तो वहां पर हम अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद में जो अमाउंट, जो कैपिटल या कोई अमाउंट हमारे पास बचता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उससे खेलेंगे, ना कि हमारे टारगेट के अंदर जो पैसा हमने बनाया उस पैसे से हम रिस्क लेंगे।
दूसरी गलती हमारी ये थी कि हमें एक टारगेट लेना है कि 2026 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो कम से कम मेरा डेली का या मंथ का एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतना पैसा बनाना है, इससे ज्यादा मैं पैसा नहीं बनाना चाहता और इससे ज्यादा मैं लॉस भी नहीं कर सकता। एक लॉस का टारगेट भी लेना है। मान लेते हैं क्रिप्टो के अंदर आप 2026 में आए हो और 2026 के अंदर आपको क्रिप्टो में अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, मतलब ज्यादा वेल्थ भी मत सोचो लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न क्रिप्टो से निकालना है। तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे मंथली रिटर्न्स के बारे में सोचना है कि इतने मंथ की रिटर्न मुझे चाहिए तो इतना लॉस भी मैं झेल सकता हूं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। मतलब कि आप ये सोचो कि अगर मुझे $1000 को $1500 बनाना है तो मैं उसके लिए कितना खो सकता हूं, कितना लॉस ले सकता हूं। $500 महीने के अगर आपको बनाने हैं तो उसमें से आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, या तो आप $250 का ले सकते हो या $200 का ले सकते हो। जितना आप कैपेबल हो लॉस लेने के लिए उतना लॉस आपको पहले से बेयर करके चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि इतना लॉस हो जाता है तो मुझे मेरी साइकोलॉजी को ऐसे रखना है कि ये साइकोलॉजी खराब ना हो और इसकी वजह से मैं क्रिप्टो को ओवर ट्रेड ना करूं या कुछ गलतियां ना करूं। तीसरी जो चीज आती है वो आती है मनी मैनेजमेंट। और मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने ये जो पहली वाली गलती थी उसमें भी थोड़ा सा बताया कि मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हमें क्रिप्टो के अंदर पैसा तो बनाना है, अपने पास कैपिटल ये है, अब इसका नहीं पता कि इस कैपिटल को हमें ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, और अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो कहां इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है, कौन से कॉइन में ट्रेड करना है, कहां ट्रेड करना अच्छा रहेगा, कहां इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें कुछ भी पता नहीं होती। हम देख लेते हैं यूट्यूब के वीडियो और वहां पर वीडियो देखने के बाद में जो भी कॉइन हमें समझ में आता है उनमें पैसे डाल देते हैं। और ज्यादातर क्रिप्टो के अंदर 2025 में या 2024 में जो गलतियां हुई है वो दो चीजों से हुई है। पहली गलती तो ये है कि जो पुराने कॉइन्स थे उनकी परफॉर्मेंस इस वाले साइकिल के अंदर बहुत ही बेकार देखने को मिली है। दूसरी गलती, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो अर्ली कॉइन्स होते हैं, नए कॉइन्स होते हैं, उनके अंदर पैसा डालो तो वहां पर रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत बढ़िया रिटर्न बनने के चांसेस होते हैं। तो मुझे इस साइकिल से ये रियलाइज हो चुका है कि अगर मुझे 2026 में अच्छे या डिसेंट रिटर्न्स चाहिए तो मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर मेरा एक मोटा पैसा या एक मोटा हिस्सा डालना पड़ेगा, ताकि अगर मैं कहीं रिस्क भी लेता हूं तो उसको मैनेज कर सकूं। यानी आपको वो देखना पड़ेगा कि ये जो मेरा पैसा है उसको मुझे सेफली कहां इन्वेस्ट करना, चाहे मुझे रिटर्न कम ही मिल जाए। तो उस चीज के लिए हो सकता है गोल्ड में कर दो, सिल्वर में कर दो, बिटकॉइन में कर दो, इथेरियम में कर दो, सोलाना में कर दो, ऐसे बहुत से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। और अगर आप रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब फंडामेंटली वो चीजें जो अच्छी है, इस समय स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में भी वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, ऐसी चीजों के अंदर हमारा मेन हिस्सा कैपिटल का होना चाहिए। इस चीज को बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, जो कि हमने 2024 में 2025 में बिल्कुल भी नहीं की। अब जो हमारी फोर्थ गलती आती है वो गलती ये है कि हम ना कभी कोई रिस्क मैनेजमेंट करते। हम मान लेते किसी भी कॉइन के अंदर पैसा डाल दिए, स्पोर्ट में डाल दिए, यानी इन्वेस्टमेंट ही कर दी, अब वहां से हमें कितना रिटर्न चाहिए वो हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि बुल रन का टॉप लगेगा उस समय मैं मेरे कॉइन्स को सेल कर दूंगा और वहां पर जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट हो सकता है 10 गुना हो, 15x हो या फिर 5x हो, जो भी हो। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाला हूं। अगर वहां पर आपने बाइंग बनाई है, उससे अगर वो कॉइन डंप हो जाता है तो वहां पर आपको ये नहीं पता कि मैं कितना रिस्क झेल सकता हूं। इस रिस्क से ज्यादा मेरा जो कैपिटल है अगर वो नेगेटिव में जाता है तो वहां पर मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं नेक्स्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, या नेक्स्ट मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको मैं गंवा सकता हूं। वहां पर मैं अपने आप को एक लाचार इंसान समझूंगा। तो ये भी एक सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते और हम उसकी वजह से अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, ऐसे ही गवा देते हैं। अगली गलती की बात करें तो वो होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी खराब कैसे होती है? वो खराब होती है ओवर ट्रेडिंग से, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करने से, बिना किसी मनी मैनेजमेंट के ट्रेड करने से, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ट्रेड करने से। मतलब ये जो 4-5 गलतियां मैंने आपको पहले बताई हैं, इन सारी चीजों की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नुकसान होता है वो होता है साइकोलॉजी का। और उसी साइकोलॉजी की वजह से हम जितना भी प्रिपरेशन करते हैं वो सारी की सारी प्रिपरेशन हमारी बेकार चली जाती है, चाहे हम वहां पर हमारी प्रिपरेशन बढ़िया हो, हमारी मेहनत बढ़िया हो या फिर एकदम परफेक्ट हो। लेकिन अगर साइकोलॉजी खराब है तो साइकोलॉजी खराब होने की वजह से हम सारा का सारा करे कराए पे पानी फेर देते हैं, मतलब रायता कर देते हैं। तो साइकोलॉजी को बेटर रखने के लिए हमने ये जो गलतियां अभी नोट डाउन करी है उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा, जब ही जाके साइकोलॉजी बेस्ट हो सकती है। क्योंकि हमें पता होगा कि हम इतना लॉस ले सकते हैं। तो साइकोलॉजी
माइंड को ऑलरेडी पता है कि इससे ज्यादा अगर लॉस नहीं हो रहा है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिगड़ने की जरूरत नहीं है। और ये भी पता हो कि इससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो वहां पर आप ना तो फोमो करोगे ना ग्रीड करोगे, कुछ नहीं करने वाले, आप अपना प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाओगे। और उसके बाद आपकी साइकोलॉजी के अंदर ओवर ट्रेडिंग करने का या जो भी प्रॉब्लम साइकोलॉजी के साथ में होती है वो नहीं होने वाली है। आप लोग अपना लिमिट सेट कर ले, तो उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो उसके भी तरीके हैं। अब एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो गलती हमने 2025 में या पिछले साइकिल के अंदर करी है, वो ये है कि हमने कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं बनाई। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं। बिना किसी स्ट्रेटजी के हम बहुत सी मल्टीपल स्ट्रेटजी बनाते हैं और उनकी वजह से हम हर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेड करने के लिए ढालने की कोशिश करते हैं। और वहां पर एक बार हम एक स्ट्रेटजी ट्रेड कर लेते हैं, वहां पर प्रॉफिट बना लिए, फिर अगर उसमें लॉस होता है तो हम दूसरी स्ट्रेटजी में घुस जाते हैं, क्योंकि हम वहां पर डरते हैं कि ये वाली स्ट्रेटजी तो काम नहीं कर रही है, हम कोई दूसरी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उससे प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन आप लोग को पता है कि एक चीज पे फोकस करने से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और वहां पर हम एक अपना बेटर वर्जन बना सकते हैं। आपके पास में कोई भी एक स्ट्रेटजी मान लो ले लिए और उसी के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, उसकी गलतियां नोट डाउन कर रहे हो, उनको हटा रहे हो और एक अलग तरीके से उन चीजों को सोल्व करके एक बेटर स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो वहां पर हमारे पास में एक ही स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बन सकती है। लेकिन अगर आप यहां पर ऐसा नहीं करते, अलग अलग स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करने के बारे में सोचते हो, तो ना तो तुम कभी एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर माहिर बन सकते हो, ना मास्टर कर सकते हो, ना तुम कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अगर हमें 2025 में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना है या वेल्थ क्रिएट करने वाला इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर बनना है क्रिप्टो से, तो उन सभी को कंप्लीट करने के लिए, उन सभी टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें हमारी गलतियों को सुधारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं सुधार सकते, ये नोट डाउन नहीं कर सकते और इन चीजों के ऊपर एक्शन लेके इनको सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्रिप्टो से वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आप लोग किसी भी चीज से वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे आप कहीं भी चल जाओ, किसी भी फील्ड में चल जाओ, वो ट्रेडिंग कोई मैटर नहीं करता। तो 2026 में अपने आप का एक बेटर वर्जन हमें लॉन्च करना है। और अगर आप भी 2026 में अपना एक बेटर वर्जन लॉन्च करना चाहते हो, ट्रेडिंग को बेस्ट बनाना चाहते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट बनाना चाहते हो और 2026 के अंदर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं आज से ये एक प्रण लेता हूं कि 2026 में मुझे वही चीज करनी है जो मेरे इस टारगेट के लिए अच्छी होंगी, चाहे वो कोई भी हो। और उनके अलावा मैं चाहे साइकोलॉजी बिगाड़ूं तो वो भी मेरे को नहीं बिगाड़नी है, मैं उसका रिस्क मैनेजमेंट को खराब करूं तो वो भी मुझे नहीं करना है। मतलब जो भी मैं गलतियां कर सकता हूं उनको करने से खुद को रोकना है। और ये सब आपको करना है तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं अपने आप को एक बेटर वर्जन लॉन्च करने के लिए तैयार हूं, मैं डेली अपने आप को एक बेस्ट वर्जन देने के लिए तैयार हूं। आप लोग तैयार हो तो कमेंट करके बताओ और ये कमेंट करो कि हाँ, हम अपना एक बेटर वर्जन लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। तो अगर आपको ये सब करना है, अपना बेटर वर्जन लॉन्च करना है, तो कमेंट करके बताओ। टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर कहीं भी आप मेरे से जुड़ना चाहो वहां जाकर जुड़ सकते हो। तो आज के वीडियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कमियां थी वो डिस्कस करी है। अब इन चीजों को कैसे दूर करना है, कैसे सुधारना है, वो हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर शुरू करने वाले हैं और उसके बाद में हम अपने आप का एक बेहतर वर्जन लॉन्च करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।